हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव सेंटर। सो आज के लेक्चर में BSc 4 सेमेस्टर मैथ की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो वो जाकर हमारे चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों, वो भी बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी की वीडियो, और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, सभी चीज़ें एक जगह पर अगर आपको पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको नहीं पानी है तो मत कीजिएगा, आपकी मर्जी, इज योर विश। सो ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, या फिर अच्छा कह लीजिए, या फिर कह लीजिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। टाइप तो वही है, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को टाइप में करने के लिए किस टाइप में, सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना होगा। आपको दिख रहा है डी वाई यहाँ पर है, डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ हमें 2 टाइम्स d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बना सकते हैं लीनियर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही करना है आपको, क्या बनाना है, सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो फर्स्ट दिया हुआ है, देन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट इंटू फिर सेकंड, वैसे ही यहाँ से देखिए फर्स्ट इज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सेकेंड वैसे ही हमने लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा cos x, देन cos x जो बच गया वो एक बार अदर टर्म बच गया, तो अदर टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता है तो माइनस का x हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन x हो जाएगा। और ये इज इट इज ऐसे ही लिख के इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। देन यहाँ से आपका टोटल क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x साइन x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता था उसका सभी टर्म में क्या करते थे, डिवाइड ही कर देते थे। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर ये इसका हम 2 बार डिवाइड करें, यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही है, ये आ जाएगा। तो माइनस का 2 10x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 10x कहाँ से आ गया, ये आप लोग सोच रहे होंगे। देखिएगा, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं समझाऊंगी। 2 cos x है, देन साइन x है, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, cos स्क्वायर x का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ से आप लोगों को देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो 2 क्या बचेगा, साइन x अपॉन cos x बचेगा, ओके। सो 2 साइन एंड कॉस क्या हो जाता है, 10x हो जाता है। यही से आ गया आपका 10x। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 10x आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब y कहाँ से आया, कॉस स्क्वायर x का अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होके केवल y बचेगा। तो ये आपके सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गई है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे और आगे का जो प्रोसेस है सेम A to Z करेंगे, जैसे कि आप लोग अभी करते आए हुए हैं। तो यहाँ से देखिएगा पी क्यू आर की अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे तो P इज इक्वल टू माइनस का 2 10x एंड Q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड R इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब क्या करते थे, U की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। U की वैल्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया है वो देख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स हो जाएगा। पी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 2 10x डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम tan x को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कि 2 को बाहर ले लिया -2 को, तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा,
आपका जो है वो 2 आ जाए, सॉरी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम 10 जो हमारा 10x है, 10x को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो sin x इंटू कॉस एक्स में चेंज किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए साइन और कॉस, अगर कॉस को हम लोगों ने क्या मान लिया हुआ है, यहाँ से देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, तो आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ तक ये प्लस में रहेगा कि यहाँ से नहीं, यहाँ माइनस रहेगा। अब यहाँ से आपका यहाँ से प्लस में रहेगा, देन यहाँ से फिर माइनस में हो जाएगा। अभी क्यों मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कॉस एक्स को क्या माना, टी माना हुआ है। अगर इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी का डिफरेंशिएशन डी टी हो जाएगा, देन माइनस का इधर चला जाएगा माइनस, और डी टी ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस का डी टी रखे, इसीलिए माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो माइनस यहाँ आ गया और डी टी रख दिया, और नीचे क्या कॉस एक्स को हम लोगों ने टी माना था तो टी रख दिया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो जाएगा, जो कि माइनस में है। अब माइनस का 1 t के पावर में चला जाएगा, तो log और e कैंसल आउट हो जाएंगे, और cos यहाँ पर t की जगह पर cos हमने माना था तो उसको रख देंगे -1। अब ये जो u की वैल्यू आ गई, ये इतना आ गई है, और 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे एक, जो कि हमें लर्न करना होगा कि ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, और x और y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन सेकेंड में पुट करना होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला है। अब दोनों की वैल्यू को d2v/dx² प्लस 2v में पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। अब इसको पुट कर दिए हम लोगों ने, तो ये वैल्यू आई हम लोगों की। फिर इसको हम लोग होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, d2v प्लस 2v इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो d की जगह पर m लिख सकते हैं, तो m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। v हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम अल्फा की जगह पर 0 प्लस माइनस आई या अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि बीटा की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से ये हल वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन मानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। इसका CF पार्ट क्या होता है वो देखिए CF रूट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, वो CF इज इक्वल टू e⁴x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x होता है, जिसकी बीटा की जगह पर हम लोगों ने अंडर रूट 2 लिया हुआ था, और अल्फ़ा जो है हमारा 0 था। तो यहाँ पर पुट करेंगे, देन पूरी वैल्यू CF की क्या आ जाएगी, c1 cos अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x आ जाएगी। पी की वैल्यू जो है, r की वैल्यू जो होती है वो आती है, तो r की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब v की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो CF प्लस PI इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c1 cos अंडर रूट x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x, ये आ जाएगी। और PI की वैल्यू 0 ही थी तो केवल ये आ जाएगी। अब VU की वैल्यू हम लोग y इज इक्वल टू v इंटू यू में रखेंगे, तो ये वैल्यू देखिए कौन सी आ जाती है, तो y इज इक्वल टू c1 cos अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2 सेक x, ये वैल्यू पूरी आ जाएगी। ये आपकी कंप्लीट आंसर हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग जो मैं कह रही हूँ कि सॉल्व कर लीजिएगा, तो उसको अगर आप क्यों ऐसा कह रही हूँ, चाहे तो मैं बता देती, कितना टाइम लगता मुझे बताने में, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो खुद भी समझ में आएगा कि मैं पूरा बता दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, आप सभी वही छाप रहे हैं अपने नोटबुक में, तो ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा। थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी लगाएंगे, थोड़ा सा अपने से एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो ही तो समझ में आएगा, तो माइंड खुलेगा कि हाँ ऐसे होगा। अब एक और क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे d2y/dx² प्लस 2x/dy, ये कैसा क्वेश्चन है,
जैसे अभी मैंने बताया हुआ है सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये सभी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। देखिए उसका आंसर ये आएगा पूरा। आप लोग अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। अभी को जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया इससे पहले वाला, वो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, इसको अपने से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। एक्स डी अपॉन डी एक्स कोष्टक एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई माइनस का 2x क्लोज माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आगे एग्जाम में आ सकता है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई कॉस टी एक्स कॉट टी एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई tan x इज इक्वल टू सेक एक्स। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस 2y अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू सेक एक्स। इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके। तो इसको हम लोग कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए कॉट है, इसको चाहे इधर साइड लिखिए चाहे इधर साइड, मल्टीप्लाई है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाने के लिए हम लोग कॉट एक्स से सभी टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये हट जाएगा कॉट एक्स, यहाँ से कॉट एक्स डिवाइड में, यहाँ से सभी में कॉट एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा केवल प्लस 2 अपॉन कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan स्क्वायर। अब देखिए कॉट है यहाँ पर क्या है, कॉट एक्स है, तो कॉट 1 अपॉन कॉट एक्स को हम लोग tan लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोग इसको आगे लिख के 1 अपॉन कॉट एक्स लिखे तब पर भी तो वही चीज़ होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन कॉट एक्स है तो ऊपर लेकर जाएंगे अगर कॉट एक्स को, तो ये tan में, या फिर कह लीजिए कि 1 अपॉन कॉट एक्स को हम लोग tan x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक tan पहले से ही है, तो इज इक्वल टू है। यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन कॉट को tan लिख सकते हैं तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan x डी वाई अपॉन डी एक्स, और y को इधर हम लोगों ने लिखा हुआ है इसके साथ में, क्योंकि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर है, तो कॉमन लेकर 2 हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1y इज इक्वल टू sec x एंड tan x। ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू आर की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो p की वैल्यू 2 tan x हो जाएगी, q की वैल्यू 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा एंड sec x tan x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए p की वैल्यू यहाँ से मिली हम लोगों को, Q की वैल्यू यहाँ से मिली, देन R की वैल्यू यहाँ से मिली। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पहले हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए हुए हैं जहाँ पर आपको P Q R की वैल्यूज़ को निकालना बता दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, U की वैल्यू निकालते हैं। तो U का फॉर्मूला ये होता है, इससे हम लोग क्या करेंगे, U की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए P की वैल्यू क्या है, 2 tan स्क्वायर x प्लस 1, P की जगह पर ये रखेंगे प्लस 1 है, तो यहाँ से देखिए रखेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए tan को हमने किस में चेंज कर दिया हुआ है, sin x और cos x में चेंज कर दिया हुआ है। तो sin x एंड cos x में चेंज करेंगे तो dx लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको x माना हुआ है, तो जैसे ही कि हम लोग सॉल्व करते थे यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिएगा हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेट करते थे और x और y की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करते थे।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन आपका x की वैल्यू 0 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, और y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सेक स्क्वायर x इंटू 10x आएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। और यहाँ से देखिएगा, फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो देखिएगा आपका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेट करने पर। ठीक है, इक्वेशन जो हमारा है उसको b को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम है तो 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोगों ने 10x को t मान लिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने टी इंटू डी टी लेट कर लिया, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट टर्म यू हमारा ऐड हो जाता है। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। अब टी की वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया हुआ है, तो 10x को हमने टी माना था तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, अपॉन 2 c1। अब अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को तो v मिल जाएगा इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखिए कि 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस c1। अब 1 अपॉन 2 जो है हमारा, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस c1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस c1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। v इज इक्वल टू हाफ, अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 10x होता है, माइनस 1 का क्या होता है, x होता है। अब 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग इस पूरे में, तो c1 अपॉन एक्स यह आ जाएगा। अब एक अदर टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है। अब v की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ 10x प्लस एक्स c1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c2, और ये किसकी वैल्यू थी, u की। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका क्या था और सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। बस जो x और y की वैल्यू हमने नहीं बताई है, क्योंकि उसको हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप बीएससी 4 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आपको तो आता होगा, और वैल्यू पुट करके कोई भी सॉल्यूशन निकालना। आई होप आप सभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से आते हैं आपके क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सभी को आता है तो आप सभी कर लीजिएगा, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया, बता दीजिए दी तो मैं बताऊंगी। ओके, अगले वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बस यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती जल्दी, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत आती है, थोड़ी नेट की इशू है, सो इसीलिए। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन सिमिलरली है जैसे मैंने बताया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत क्या आने वाली है, शायद आने वाली है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, जो समझे होते हैं। पीआई निकालने में अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है कि पीआई कैसे निकलता है। मतलब कोई फंक्शन या e⁻x का फंक्शन है तो पीआई हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। तो आई होप आप सभी कर लेंगे इसको, नहीं करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।